अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग की बात करेंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री है और उसकी पेयरिंग स्कीम की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको कितने एमसीक्यूज आने हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद एमसीक्यूज किस किस चैप्टर में से आपको आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर में से कितने आने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग बनती है ए पार्ट किस चैप्टर में से होगा और बी पार्ट किस चैप्टर में से होगा। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में आपने पेयरिंग को जरा गौर से समझ लेना है। पेयरिंग जो है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये एमसीक्यूज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज वाला है। तो स्टूडेंट आपको एमसीक्यूज कितने आने हैं? वो आने हैं 12 मार्क्स के। तो कितने नंबर के आने हैं आपको? 12 के। 12 नंबर के आपको स्टूडेंट एमसीक्यूज आने हैं, यानी कि 12 एमसीक्यूज आने हैं। एमसीक्यूज जो है वो 12 हैं। तो सबसे पहले जो पहला एमसीक्यूज है, फर्स्ट एमसीक्यूज जो है वो आपको आना है यूनिट नंबर 9 में से। उसके बाद जो यूनिट नंबर 10 है ना स्टूडेंट, इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 11 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा, यूनिट नंबर 11 से। यानी जो पहला एमसीक्यूज है वो यूनिट नंबर 9 से, सेकंड एंड थर्ड जो है वो चैप्टर नंबर 10 से, और 4 वाला जो एमसीक्यूज है वो यूनिट नंबर 11 से, एंड 5 वाला जो एमसीक्यूज है वो यूनिट नंबर 12 से, एंड 6 वाला जो एमसीक्यूज है वो यूनिट नंबर 13 में से है। इसी तरह जो 7 एंड 8 वाला एमसीक्यूज है, 7 और 8 वाला जो एमसीक्यूज है, 7 और 8 वो यूनिट नंबर 14 से है। उसके बाद जो 9 और 10 वाला एमसीक्यूज है वो यूनिट नंबर 15 से है। उसके बाद जो 11 और 12 है, जो लास्ट एमसीक्यूज है वो यूनिट नंबर 16 से है। तो स्टूडेंट आपको 12 मार्क्स के 12 एमसीक्यूज आने हैं। आपने इनको अच्छे से एक कॉपी पे लिख लेना ताकि आपको याद रहे कि किस किस यूनिट में से कितने कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस देखिए, केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर्स के हैं। तो आपको पता होना है शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 15 मार्क्स 30 मार्क्स के हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके वो 30 नंबर्स के हैं, पेपर में आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें आपने अटेम्प्ट एनी 6, अटेम्प्ट एनी 5, कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें ना, तो आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 8। इसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं एनी 5, कोई से 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो जो पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ये जो पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये यूनिट नंबर 9 में से हैं। उसके बाद ये जो सेकंड 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वाला पार्ट जो है ये यूनिट नंबर 10 में से है। और जो लास्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये यूनिट नंबर 12 में से है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आना ना शॉर्ट स्टूडेंट, उसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस है, आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। तो यूनिट नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 10 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और यूनिट नंबर 12 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट है यहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह है। आपने अटेम्प्ट एनी 5, कोई से 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो इसके यूनिट नंबर जो 11 है, इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट। यूनिट नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है।
और यूनिट नंबर जो 13 है इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो लास्ट वाले 3 शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो यूनिट नंबर आपको 14 में से आएंगे, 14 में से। तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन थे, तो कितने अटेम्प्ट करने हैं आपने? 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो सेम इसी तरह है, अटेम्प्ट एनी 5, कोई से 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो इसकी बात करें ना स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यही है। यूनिट नंबर 15 से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। यूनिट नंबर 15 है ना उसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 4 एंड। और यूनिट नंबर 16 जो है उसमें से भी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। यूनिट नंबर 15 और 16 में से बेटा आपको 4 क्वेश्चन आने हैं शॉर्ट। तो ये जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके 30 मार्क्स के हैं, 30 नंबर के हैं। इसमें से आपने 5 को अटेम्प्ट करना है तो 10 मार्क्स के, इसमें से भी आपने 5 को अटेम्प्ट करना है तो 10 मार्क्स के, इसमें से भी आपने 5 को अटेम्प्ट करना है तो 10 मार्क्स से, 10 10 10 ये 30 नंबर के बनेंगे। आई होप कि आपको इन शॉर्ट क्वेश्चन की पेयरिंग की समझ आ गई है। जी बेटा बात करते हैं अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखें, आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने कोई से 2 को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट एनी 2, क्या होगा? एनी 2, आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और ये जो तीनों लॉन्ग क्वेश्चंस है ना आपके, यहाँ से कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं, इनके जो टोटल मार्क्स मार रहे हैं वो 18 है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 18 मार्क्स के आने, यानी 9 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। तो जो ए पार्ट है ना स्टूडेंट वो यूनिट नंबर 10 में से आपको आएगा। जो फर्स्ट लॉन्ग आना वो यूनिट नंबर 10 में से, और जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 11 में से, चैप्टर नंबर 11 में से। इसी तरह जो 6 वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपका उसमें भी 2 पार्ट है, ए एंड बी। तो ए वाला जो है वो यूनिट नंबर 12 में से है, और जो बी वाला पार्ट है वो यूनिट नंबर 13 में से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है लॉन्ग, उसमें भी 2 पार्ट है, ए एंड बी। तो ए जो पार्ट है वो यूनिट नंबर 14 से, और जो बी वाला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 16 से। तो स्टूडेंट ये आपके टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, इनमें से कोई से 2 को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई है कि लॉन्ग की जो पेयरिंग है, ए पार्ट किस चैप्टर से आ रहा है, बी किस से आ रहा है। अब आपने करना क्या है कि इनको अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लेना है, और आगे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में आपने इस लिंक को शेयर करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।